पत्रक गोला भरने के लिए केवल काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें। आप काले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नीले बॉल पॉइंट पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओएमआर शीट पर और कोई निशान ना लगाएं, दो गोले एक साथ ना, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो गोले ना भरें, वरना आपको जो वो क्वेश्चन होगा उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई और निशान ना लगाएं, अन्यथा आपकी ओएमआर रिजेक्ट कर दी जाएगी। जितनी उसमें जहां रोल नंबर, नाम, जो कुछ भरने वाली चीजें हो, बहुत सोच समझकर सावधानी से भरे, नहीं तो ओएमआर शीट में लोग अपनी डिटेल्स भरने में भी गलती कर देते हैं। उसके बाद में क्या रखा है ओएमआर शीट में, कुछ चीजें हैं जैसे परीक्षा केंद्र की जानकारी, आपका परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक, आपका रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका व क्रमांक को भरने की विधि दी गई है। इसी प्रकार से आपको अपने परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक ओएमआर उत्तर पत्रक में भरनी है। कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। परीक्षा केंद्र 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का आपको रोल नंबर, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट की आपको प्रश्न पत्रिका बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज मिलेगी। ओएमआर पत्रक में प्रश्न पुत्रिका श्रृंखला कोड, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज कोड भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। A1 A2 A3 A4 क्या है, इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। देखो ओएमआर उत्तर पत्रक में जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है उसे भरने की आवश्यकता नहीं है। बाकी तीनों की तीनों जानकारी, परीक्षा केंद्र कोड, रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका सीरीज जरूर भरें। गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न ना करें। किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत माना जाएगा। जैसे ये सही है ऐसा छोड़ देना, टिक लगा देना, आधा गोला भरना, एक ही क्वेश्चन में दो गोले भरने, ये गलत है, ऐसा आप ना करें। ठीक है भैया, आगे क्या रखा है, प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। अगर कहीं जैसे मान लेता हूं कि 150 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन गलत हो गए, 10 क्वेश्चन क्या हो गए गलत, या तो ऑप्शन सही नहीं है या उत्तर सही नहीं। अब क्या होगा, जितने सही उत्तर है, मतलब समझिए इनटू निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या, तो 150 में से क्या होगा, ये 10 हटा दिए जाएंगे। मतलब आपको नंबर कैसे मिलेंगे, तो आपको 140 में से नंबर मिलेंगे। अब मान लो जितने आपके 70, मान लो आपने इसमें 140 में से आपने किए हैं, मान लेता हूं 120 क्वेश्चन, तो 120 का मतलब क्या हो गया, 140 में से आपको 120 सही है। ठीक है भैया, अब इसमें समझ लीजिएगा, तो यहां सही प्रश्नों की संख्या कितनी, 140, क्योंकि 10 तो गलत ही हो गए। यही कहा है ना, ये सूत्र है, ये फॉर्मूला, इसको ध्यान में दो कि जितने क्वेश्चन गलत है उनको हटा दो। तो सही प्रश्न की संख्या कितनी है, 150 में से 10 गए, 140। अब इसमें से आपने 120 क्वेश्चन का सही उत्तर दिया, तो 120 दूनी, कुछ इस प्रकार से इनका कहना है। इस फॉर्मूले के हिसाब से ये कुछ आपको अंकों का वितरण करेंगे। इसमें अब हर एक क्वेश्चन का जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ कुछ मिलेगा। इसके हिसाब से सबको नंबर, मतलब अब क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा 2 नंबर से घटके हल्का सा कम रह जाएगा। ये चीज थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा।